तो आते हैं, पहले उठाते हैं मिनरल्स, क्योंकि मिनरल्स के बाद ही इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के बाद ही ट्रांसपोर्टेशन आता है क्रम से। तो मिनरल्स हम लोग मिनरल्स खनिज संसाधन, रिसोर्स, वो खनिज संसाधन का ओशन, हाइड्रोस्फीयर ओशन में, ये रिसोर्स संसाधन है लैंड। क्या चीज? क्यों शोर मचा रहे हैं? क्यों शोर मचा रहे हैं? ये लोग यहाँ न बैठे, या तो अंदर बैठे, बाहर जाए, बाहर जाए। खनिज संसाधन, एक बार हम लोग संसाधन पढ़ चुके हैं, थोड़ी सी चीजें इंट्रोडक्टरी के रूप में लिख लें। संसाधन एक ऐसी प्राकृतिक और मानवीय संपदा है जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में करते हैं। दूसरे शब्दों में मानवीय जीवन की प्रगति, विकास, अस्तित्व, संसाधनों पर निर्भर करता है। संसाधनों पर निर्भर करता है। अगर ये संसाधन न हो तो प्रगति, विकास, अस्तित्व, प्रत्येक संसाधन मानव के लिए उपयोगी है, किंतु इसका विकास, किंतु इसका उपयोग तभी ये संसाधन कहा जाएगा। अगर वो मानव के किसी काम नहीं आ रहा है, मानव उपयोगी नहीं है, तो संसाधन नहीं है। यानी कि किसी संसाधन, रिसोर्स की रिसोर्सिबिलिटी, संसाधनता मनुष्य की उपयोगिता पर निर्भर करती है। जब तक वो मनुष्य के काम नहीं है तो संसाधन नहीं। जैसे आपने जो क्वेश्चन में पढ़ा बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि हमें वो प्राप्त नहीं है अभी। तो तीन तरह के संसाधन होते हैं, एक जिनकी सीमाएं निर्धारित होती हैं, जो कि क्या कहा जाता है भंडार, दूसरा होता है संभाव्य, तीसरा होता है संभावित, एक होता है रिजर्व, दूसरा होता है प्रोबेबल, तीसरा होता है पॉसिबल, की संभावना होती है, और ये होता है कि प्रबल संभावना जब होता है तो प्रोबेबल होता है। तो वो संसाधन जो हमें इसका यूज कर रहे हैं, जो रिजर्व है, भंडार है, लेकिन इनका हम अभी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये संसाधन, लेकिन संभावित संसाधन है, हम इससे संसाधन बन सकते हैं। देखिए तकनीकी विकास द्वारा संभव है।
संसाधन होने के लिए किसी वस्तु का संसाधन होने के लिए निम्न शर्तें हैं, संसाधन होने के लिए निम्न शर्तें हैं। वस्तु का उपयोग संभव हो, अगर संभव नहीं तो संसाधन नहीं है वो। सूर्यता बहुत दिनों से हो रहा था, हम लोग धूप सेक लेते, धूप में कपड़े लकड़ी सुखाते थे, रिसोर्स था तो, लेकिन आज बिजली हम लोग बनाने लगे हैं जब सोलर प्लांट लगा के यार ये सब सोलर पैनल लगा के, तो क्या होता है वो हवा से पहले ही बनाई जाती थी, ज्वार से जब बनाई जाने लगी तो वो पहले से विद्यमान है, उसका उपयोग संभव है, अगर संभव नहीं तो संसाधन नहीं है। दूसरा, इसका रूपांतरण अधिक मूल्यवान, इसका रूपांतरण अधिक मूल्यवान तथा उपयोगी वस्तु में किया जा सके, उपयोगी वस्तु में किया जा सके। संसाधन है लेकिन वनों का उपयोग क्या है, नाती लकड़ी के रूप में उपयोग करते हैं, उससे ज्यादा हो जाता है उसको मूल्यवान वस्तु में, जैसे कि हम लोग गेहूं से बिस्किट बना लेते हैं, ये ज्यादा उपयोगी मूल्यवान हो जाता है। नेक्स्ट है, किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति की क्षमता हो। सर इसकी रूपांतर वस्तु के उपयोगी वस्तु में किया जा सके। थर्ड है, किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति की क्षमता हो। उद्देश्य की पूर्ति करने की क्षमता हो, तभी वो वस्तु संसाधन कही जाए। वस्तुओं का उपयोग, वस्तुओं का दोहन करने की, नेक्स्ट है संसाधन, वस्तुओं का उपयोग, सर वस्तुओं का दोहन करने की, वस्तुओं का दोहन करने की मानवीय संसाधन की क्षमता, जैसे कि चंद्रमा पर बहुत बड़ा संसाधन हमारे पास हो, यूरेनियम की कमी बहुत हो या डायमंड बहुत हो वहाँ पे, लेकिन उसका उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास इतनी क्षमता टेक्नोलॉजी नहीं कि उसका उपयोग कर पाए। या समुद्र के तली पर बहुत सारे, हमने बताया कि एक वर्ग मील घन मील में करीब 4 ग्राम सोना होता है पानी में, लेकिन उसका उपयोग हम लोग नहीं कर पाए, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो फिर वो भी वो संसाधन नहीं है, संलाप्य है। एक और लिख लीजिए पॉइंट, संसाधनों के रूप में पोषणीय विकास करने के लिए, संसाधनों के रूप में पोषणीय विकास करने की मानव पूंजी। अफ्रीका में बहुत सारे संसाधन हैं, तो उनके पास न तो मानवीय पूंजी है और न ही उनको विकास करने के लिए बाकी बड़ी पूंजी है। जैसे कि लौह स्रोत निर्यात कर देते हैं, लौह अयस्क से स्टील बनाने या लोहा बनाने की टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है, पूंजी नहीं है। स्टील प्लांट में बहुत सारा पैसा लगता है, वो सरकार कर सकती है, उनकी सरकार को पैसे नहीं कर पाए, वो संसाधन नहीं बन पा रहे।
हालांकि है संसाधन लेकिन उतना उपयोगी नहीं हो पा रहे हैं। फिर कुछ परिभाषा संसाधनों की लिखी है, एक लिखिए जिमरमैन। जिमरमैन के अनुसार, फिर हम आ जाएंगे लौह अयस्क पर। जिमरमैन तो भूगोल पढ़ने में जानते होंगे जिमरमैन को। जिमरमैन के अनुसार संसाधन पर्यावरण की वह विशेषताएं हैं संसाधन पर्यावरण की वह विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम मानी जाती हैं। इन्हें मनुष्य की आवश्यकताओं एवं क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। यानी कि अगर मनुष्य की आवश्यकता है लेकिन उसके पास उपयोगिता नहीं है, आवश्यकताओं क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। अगर मनुष्य को उसको संसाधन में कन्वर्ट करने की क्षमता नहीं है तो वो उपयोगी नहीं रहेगा, और अगर उसकी आवश्यकता नहीं है तब भी उपयोगी नहीं है। अतीत में कोयला को एक काली वस्तु मान के इसे छोड़ दिया जाता था। उसको हमारे पास ज्ञान नहीं था कि कोयले से हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस, इसको जला दिया जाता था, अब प्राकृतिक गैस को स्टोर करने की क्षमता आ गई हमारे पास। तो हमारे पास क्या उसकी क्षमता आ गई, वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगी। तो जो प्राकृतिक गैस बेकार में जला दी जाती थी वो क्या हो गया, संसाधन हो गई। इसी तरह से जेम्स फिशर एक विद्वान, इन्होंने कहा संसाधन ऐसी कोई वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति करती हो। जो मानवीय आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति करती हो। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा, एक क्राइटेरिया था ये क्या होता है खनिज संसाधन और उसमें खनिज संसाधन भी है। संसाधनों का वर्गीकरण लेकिन वो सब सिलेबस में है नहीं पूरा संसाधन। मिनरल्स है केवल, तो मिनरल्स में मुख्य मुख्य जो मिनरल्स हैं लौह अयस्क, कॉपर, बॉक्साइट, आपका निकेल, पेट्रोलियम, कोयला, ऊर्जा संसाधन कुछ है। इस तरह के मुख्य मुख्य पढ़ने हैं। फिर इंडस्ट्री में भी मुख्य मुख्य पढ़ेंगे, कॉटन इंडस्ट्री, स्टील प्लांट, मोटर वाहन, शिपिंग, जहाजरानी, और ट्रांसपोर्ट में पढ़ेंगे हम 4-5 हैं। तो आधे हम लोग लोहा में पढ़ते हैं। लौह अयस्क, ये मिनरल्स है लौह अयस्क। देखिए आयरन ओर इंग्लिश में कहा जाता है। लौह अयस्क या लोहा आधुनिक यांत्रिक सभ्यता की धुरी है। आधुनिक यांत्रिक सभ्यता की धुरी है।
ठीक है, तो मैं क्लास में ऑनलाइन क्लास लिखिए क्या लिखा, आधुनिक यांत्रिक सभ्यता की दूरी है। आपने सुना होगा पाषाण काल, ताम्र, नौ पाषाण काल, ताम्र युग, कांस्य युग जो भी होता है, फिर लौह युग आता है। जब लोहे का युग आता है उसके बाद से हमारी सभ्यता बड़ी तेजी से प्रगति करती है। जब लोहे का हल बना, आर्य भारत में आए, तो आज के लिए सभ्यता लौह युगीन सभ्यता थी। अब तो प्लास्टिक वाले में पहुंच चलते जा रहे हैं, अब लोग प्लास्टिक सभ्यता में लौह युगीन सभ्यता प्लास्टिक युगीन सभ्यता हो गई। हम प्लास्टिक इंडस्ट्री में पढ़ेंगे। तो ये यांत्रिक सभ्यता की लौह बात इतना इंपॉर्टेंट है कि बिना लोहे की आप कल्पना नहीं कर सकते। जहाँ 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 देखिए आपको लोहा मिलेगा। और लोहे के साथ अकेले लोहे से कोई धातु नहीं बनाई जा सकती, उसमें तमाम तरह की चीज़ें मिलाई जाती हैं। मॉलिब्डेनम, क्रोमियम, कॉपर, वेनेडियम, ये बहुत सारी चीज़ें उसमें मिला के एलॉय धातु बनाई जाती है। उसको कहते हैं एलॉय। ये एक मिश्रित धातु, मिश्रित धातु बनाई जाती है। जैसे आपका स्टेनलेस स्टील है, उसमें लोहा होता है, उसमें क्रोमियम 12% मिला देते हैं और थोड़ा कार्बन 2% मिला देते हैं। तो क्या होता है, उस पर जंग कभी नहीं लगेगी। वही खाली लोहा रहेगा तो उसमें इतनी जंग लग जाएगी कि फिर आप जिस पे खाना खा रहे हैं उसमें आप किनारे से रहती है, खिड़कियों पर लगी रहती है। देखिए अधिकांश यंत्र इसी धातु से बनते हैं, अधिकांश यंत्र इसी धातु से बनते हैं। यह कई अन्य धातुओं से अधिक मजबूत, यह कई अन्य धातुओं से अधिक मजबूत, टिकाऊ होता है। अन्य धातुओं के साथ विभिन्न अनुपातों में मिश्रित करके इसे अधिक टिकाऊ, मजबूत और विशेष गुणों वाला बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है। लौह पिंड के रूप में पाया जाता है। पिंड के रूप में पाया जाता है। इसमें कई प्रकार के अवद्रव्य इसके साथ मिले रहते हैं, अवद्रव्य मिले रहते हैं। जैसे कॉपर, टाइटेनियम, आर्सेनिक, फास्फोरस। ये सब इसके साथ मिले होते हैं। फिर इसको निकाल के क्या किया जाता है, स्टील प्लांट भट्टी फर्नेस होती है, उसमें डाल के इसको पिघलाया जाता है, फिर लोहा को शुद्ध किया जाता है। ये सारी अशुद्धियों को दूर किया जाता है। टाइटेनियम, तांबा, आर्सेनिक और ये फास्फोरस। इसमें जो फास्फोरस होता है ये सबसे वो होता है, खराब होता है, ये जल्दी लोहे से अलग नहीं होता है। फास्फोरस सर्वाधिक हानिकारक होता है, जो लोहे को कमजोर करता है। लोहे को कमजोर करता है। यह लोहे से जल्दी अलग नहीं होता है, लोहे से जल्दी अलग नहीं होता है।
लोहे से जल्दी अलग नहीं होता है। धातुओं की मात्रा के आधार पर लौह अयस्क के 4 प्रकार हैं। चार प्रकार है हेमाटाइट, जिसका जो Fe इसमें लोहे की मात्रा जो होती है लोहे की 70% होती है। मैग्नेटाइट होता है, ये मैग्नेटाइट में FeO3 का जो केमिकल फार्मूला होता है 3H2O, 3H2O। इसमें कहीं 72% तक होता है। सिडेराइट जो होता है इसमें इसको कार्बन सिडेराइट भी कहा जाता है और कैल्बाइट भी कहा जाता है। इसको कैल्बाइट भी कहा जाता है। इसमें लोहे की मात्रा होती है करीब 60% तक। ये जो मिलियोनाइट होता है ये 50% से कम होती है, 40% से कम होती है। ये सबसे उत्तम कोटि का कोयला हेमाटाइट ये होता है, करीब उसमें 70% अधिक होता है। सबसे ज्यादा जो लोहे का उत्पादन और लोहे का संचित भंडार देखिए क्या होता है कि हमें एक पूरी तरह से पता चल जाता है कि उसकी सीमाएं निर्धारित, कितना खनिज है उसकी सीमाएं निर्धारित हो जाती हैं, वो संचित भंडार रिजर्व कहा जाता है। तो कोई जरूरी नहीं कि जिस देश में रिजर्व ज्यादा हो तो वहाँ उत्पादन भी ज्यादा हो रहा हो। कहीं भी ऐसा है कि रिजर्व ज्यादा है लेकिन उत्पादन वो देश कम करता है। तो एक रिजर्व वाला भी सवाल पूछा जाता है कि रिजर्व भंडार कहाँ सबसे ज्यादा है और उत्पादन सबसे ज्यादा कौन कर रहा है। तो रिजर्व भंडार में आएंगे हम लोग, लोहे का रिजर्व भंडार विश्व में किन किन देशों में, तो टॉप 4 या 5 में से पूछा जाता है, क्रम पूछे देता है। आयरन और रिजर्व तो रिजर्व है सबसे ज्यादा है, रिजर्व उसमें पास है आपके उत्पादन पहले लिख लीजिए रिजर्व और रिजर्व वाला का रिजर्व वाला लोहा एक संचित भंडार। तो सबसे टॉप पे है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया है 27,000 मिलियन टन, मिलियन और मिलियन टन लिखिए, मिलियन मीट्रिक टन, मिलियन मीट्रिक टन, 27 मीट्रिक टन मिलता है ऑस्ट्रेलिया। 27,000 मिलियन मीट्रिक टन। इसके बाद लिखेंगे ब्राजील 15,000, रूस 14,000, चीन 69 मिलियन मीट्रिक टन ये भंडार है, संचित भंडार। इसके बाद लिखेंगे चीन हो गया, भारत 3400, अब लिखेंगे उत्पादन
ये संचित भंडार था विश्व का लौह गैस के उत्पादन। ऑस्ट्रेलिया, इसमें लिख ऑस्ट्रेलिया मिलियन टन में, जो मिलियन टन लिखेंगे तो 92.2 मिलियन टन लिखेंगे। आज मिलियन टन में लिखेंगे भंडार में, परसेंट वो हो जाएगा 37% मिलियन। बानवे दशमलव दो, ठीक है, लेकिन प्रतिशत में 92.2 हो जाएगा और विश्व में प्रतिशत हो जाएगा 37.2%। विश्व सर्वाधिक यही उत्पादन कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया ही कर रहा है कच्चे लोहे का। हाँ, इस्पात में बदल जाएगा, कच्चा लोहा, ये क्या कहते हैं, लौह अयस्क का उत्पादन और लोहे का उत्पादन दोनों में अंतर है। स्टील का उत्पादन में बदल जाएगा, वो इंडस्ट्री में आ जाएगा। इसके बाद देखिए चीन, वो यार 910 नहीं लगा हुआ उसमें हिंदी के लिए 922 है, हिंदी नहीं गई, 922 है। चीन 850, ब्राजील 431, भारत 431, 431, भारत 198, ईरान 105, ईरान। ये इसका क्रम है संचित भंडार उत्पादन। थोड़ा सा प्रमुख क्षेत्र हम देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे जो बड़ी बड़ी लोहे की खानें हैं तो उसको हम देख लेते हैं, वो भी पूछा जाता है। प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र में पहले आते हैं चाइना। चाइना में सबसे मशहूर क्षेत्र है दक्षिणी मंचूरिया। मंचूरिया, दक्षिणी मंचूरिया जो सबसे बड़ा क्षेत्र है, दक्षिणी मंचूरिया वहां का एक राज्य है। तो दक्षिणी मंचूरिया में अनसन एक जगह है, अनसन एक पूछा गया है, अनसन, या अनसन ऐसे लिख सकते हैं, अनसन ये खदान का नाम है, जगह अनसन, चांगलिंग, पेंकी, चांगलिंग पेंकी क्षेत्र, ये प्रमुख क्षेत्र है। हम बड़े बड़े लिखवाएंगे, ज्यादा नहीं लिखवाएंगे। फिर हैनान द्वीप, हैनान द्वीप है, हैनान द्वीप में इसमें है चाहारा, चाहारा, ये लोहे की खाने हैं यहाँ पे, चाहारा। हाँ, हैनान द्वीप में चाहार, चाहारा नहीं चाहार है, चाहार। एक और जगह है उसमें एक दो जगह है, हुनान, हुनान, हुबे, शांतुंग प्रांत, शांतुंग प्रांत, पूरा एटलस में जाके देखिए कहाँ कहाँ है ये सब। शांतुंग प्रांत या अंतरिक्ष में चिंगालिंगेन, चिंगालिंगेन, शांतुंग प्रांत में एक जगह है चिंगालिंगेन, चिंगालिंगेन। आंतरिक, ये तो दक्षिण मंचूरिया है, आंतरिक मंगोलिया में वुहान महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
वुहान, क्या है ऑस्ट्रेलिया में, बेटा दें ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में देखिए, ऑस्ट्रेलिया में 4-5 प्रांत हैं। ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया होता है, ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स, ये विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स, ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया होता है, ये क्वींसलैंड, क्वींसलैंड है, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये होबार्ट द्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया के प्रांत है। तो यहाँ पे कहाँ लोहा पाया जाता है, संचित भंडार सबसे ज़्यादा है। देखिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे जगह है पर्थ, पर्थ है, ये समुद्र से 48 किलोमीटर दूर है, ये बंदरगाह नहीं है। पर्थ से उत्तर करीब 1200 किलोमीटर, पर्थ से 1200 किलोमीटर उत्तर, हाँ देखिए पर्थ से, ये शहर है, पर्थ से 1200 किलोमीटर नॉर्थ में पिलबारा, यहाँ लोहे की खान है, पिलबारा। ये पर्थ है, पर्थ से 1200 पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ से 1200 किलोमीटर तक पिलबारा है, और फिर यहाँ से 1000 किलोमीटर और आगे है हैमस्ले, हैमस्ले खान है ऑस्ट्रेलिया में, हैमस्ले 1000 किलोमीटर दूर है, 1000 किलोमीटर, हाँ उससे 1000 किलोमीटर दूर हैमस्ले। ऑस्ट्रेलिया को मैप में देखिए, ये चलता नहीं है, नहीं तो मैं इसको दिखाता है, तो थोड़ा आपको सही करवाइए। अब लैपटॉप में मेरे समय मैप वहाँ पे मैं दिखा देता इसको, आज मैं उसे कहता हूँ। हाँ तो मैप में दिखा देता तुरंत, फिर हम मैप बनाए उसको दिखाए बहुत समय लगता है। हाँ ये हैमस्ले है, गोल्ड्सवर्थ नदी खदान, गोल्ड्स नदी खदान, गोल्ड्स नदी खदान, वहाँ हमारे यहाँ सोन नदी है, तुम्हारे यहाँ गोल्ड्स नदी है। गोल्ड्स नदी खदान दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में, वो तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया था, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में मिडिल बैंक रेंज, मिडिल बैंक रेंज पहाड़ी है, मिडिल बैंक रेंज दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में, मिडिल बैंक रेंज, आयरन नाप, आयरन नाप, आयरन नाप एक जगह है, आयरन नाप वैसे लिखता है, आयरन नाप, सिडनी, सिडनी और सिडनी और सिडनी, इसका लिख लेंगे। आगे चले, ब्राजील, ब्राजील में एक राज्य है बहुत मशहूर है, मिनास जेरास, मिनास जेरास। इस राज्य में बहुत बड़ा एक लोहे की खान है, माउंट इताबिरा, माउंट इताबिरा, ये कई बार पूछा गया है, माउंट इताबिरा, ये जितने बताओ सब पूछे गए सवाल, माउंट इताबिरा। ये ब्राजील में है, बहुत मशहूर एक ही जगह है। आगे इंडिया में कहाँ कहाँ है, इंडिया की ज्योग्राफी आप भी पढ़ना बाकी है, अभी बाकी है, तो कैसे बताते हैं इंडिया कहाँ कहाँ मिलता है।
उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तेलंगाना वगैरह यही हैं जहाँ मिलता है। आप खाली ये स्टेट लिख लीजिए, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। सर तेलंगाना है इसमें? हाँ, तेलंगाना में पाया जाता है, थोड़ा बहुत कई जगह पाया जाता है, पूरे प्राचीन प्रकार पाया जाता है। रूस, दो दो चार चार जो बहुत विश्व प्रसिद्ध खदानें हैं उन्हीं को लिखवा रहे हैं। इसमें जो क्षेत्र है बीच में ऑस्ट्रेलिया के जो ये रूस है, ये बीच में यूराल पर्वत है। ये कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत। ये यूराल पर्वत यूरोप, इधर यूरोप पड़ जाता है, उधर पड़ जाता है एशिया। एशिया यूरोप को अलग करने वाले, हर महाद्वीप को अलग करने वाला समंदर है। एक महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप से अलग करने वाले समंदर है। लेकिन एशिया यूरोप को अलग करने के लिए एक यूराल पर्वत है जो उसको अलग किया जाता है। रूस का पार्ट यहाँ पर लगा हुआ है, जिसको यूरोपीय रूस भी कहा जाता है या व्हाइट रसिया कहा जाता है। व्हाइट रसिया कहा जाता है। दो तीन देश है यहाँ पे, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इसको व्हाइट रसिया कहा जाता है। तो ये है, तो ये यूराल पर्वत जो है ये पूरा बहुत सारे यहाँ पे कई सारे लोहा वोहा और मैंगनीज तांबा बहुत सारे चीज पाए जाते हैं। तो उत्तरी यूराल, दक्षिणी यूराल और मिडिल वाला, इसमें लोहे के खान है और कुछ अंदर में है। इसमें लिखिए दक्षिणी यूराल प्रदेश, दक्षिणी यूराल प्रदेश, क्रिवॉय इसमें है दक्षिणी यूराल, इसमें क्रिवॉय, क्रिवॉय राग, क्रिवॉय राग, क्रिवॉय राग। फिर है मैग्नीटोगोर्स्क के उत्तर में है निजनी तागिल। आप देखेंगे मैग्नीटोगोर्स्क एक शहर है, इसके नॉर्थ में है, उत्तर में है निजनी तागिल, निजनी तागिल यहाँ पे है निजनी तागिल। इब्देल, ये लोहे की प्रमुख खाने हैं, इब्देल। दूसरा क्षेत्र है बोर्नाय सोरिया, बोर्नाय सोरिया, ये भी है रूस में है। इब्देल, निजनी तागिल, निजनी तागिल, ये कोयले लोहे की खान है। मैग्नीटोगोर्स्क तो एक शहर है, ये शहर है मैग्नीटोगोर्स्क, यहाँ लोहे इस्पात कारखाना निजनी तागिल वहां से उसके उत्तर में है जहाँ पे लोहे की खान है। ये जो बोर्नाय सोरिया है, उजवास के कोयला क्षेत्र बहुत मशहूर, उजवास कोयला क्षेत्र के पास, कोयला क्षेत्र के पास बोर्नाय सोरिया लोहर क्षेत्र है। नो कुचनेस, बोर्नाय सोरिया जो क्षेत्र है इसमें कुजवास कोयला क्षेत्र के पास में है नोवो कुचनेस, नोवो कुचनेस, ये लोहे की खान है, ये लोहे की खान है और ये कुजवास क्या है? कोयले की खान है। कुजवास कोयला क्षेत्र के पास नोवो कुचनेस। कर्च प्रायद्वीप, देखा है मानचित्र में कर्च प्रायद्वीप कहाँ है? कर्च प्रायद्वीप में निम्न कोटि का भरातन जमाव है। एटलस सभी लोगों के पास है, जो ज्योग्राफी क्लास लगा करे तो एटलस जरूर लेके आया करें। कर्च प्रायद्वीप में निम्न कोटि का बहुत बड़ा जमाव है, निम्न कोटि का भरातन जमाव।
कुर्स्क, हम ऊपर लिख रहे हैं, ये तीसरा था, चौथा यानी तो कुर्स्क, नाम थोड़ा सा आपको कठिन है, कुर्स्क। हाँ, ये नीपर नदी, नीपर, नीस्टर, डान, वोल्गा, विस्तुला, बीना, नाफुडीना, साउथबीना, ये जो नदियां हैं यूरोप की, और वोल्गा, मास्कोवा, लीना, खेता, अमूर, ये सब मानचित्र में कम से कम आप लोग देख जाइए। अच्छा, ये तो मानचित्र पर क्लास अगर करवाएं आप लोग, तो मानचित्र पर मैं पूरा वर्ल्ड का एक बार पूरा मानचित्र मोटा मोटा, माउंटेन डेंस, रिवर्स, बड़े बड़े चीज़ें रिवाइज करा देंगे क्लास के थ्रू, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। अब नीपट नदी नहीं जानेंगे तो कहाँ जानेंगे, डोनबास बेसिन कहाँ है, कहाँ पे कोयला है। नीपट उसमें बहती, यूक्रेन नदी में, यूक्रेन में बहती है। नीपट नदी के पूर्व में जहाँ पे लोहा अधिक गहराई से निकाला जाता है, इसके बाद देखिए पश्चिमी साइबेरिया में, टोमस्क प्रदेश में, अगला है पांचवा है पश्चिमी साइबेरिया, टोमस्क प्रांत, टोमस्क प्रदेश में। यूक्रेन में, यूक्रेन में, हाँ यूक्रेन में आ जाइए, जहाँ भी युद्ध चल रहा है। वही क्रिवायराग है, तो क्रिवायराग रूस में भी है, वो इसमें भी है, क्या बोलते हैं, बॉर्डर पे है बिल्कुल। क्रिवायराग, यूक्रेन में लिखिए क्रिवायराग, क्रिवायराग जो पहला वाला लिखा है, डोनबास कोयला क्षेत्र के पास। यूएसए में, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पे कोयला का क्षेत्र पूरा झील प्रदेश है, आपका ये झील प्रदेश है, बना लीजिए चाहे तो। ये ओशन है, ये अटलांटिक महासागर है, देखिए ग्रेटर लेक्स, ग्रेट लेक्स क्षेत्र है, ये ग्रेट लेक्स क्षेत्र है। ये कौन सी चीज है, सुपीरियर मिशिगन है, ये कौन सी है, मिशिगन, ये है ह्यूरॉन, ह्यूरॉन, ये है इरी, ओंटारियो, ये झील है, ठीक। ये यहाँ से जुड़ी हुई है नहरों द्वारा, ये नहर वाटरफॉल है, ये सब जुड़ी हुई आपस में। यहाँ पे अमेरिका का सारा लोहा इसी झील प्रदेश में पाया जाता है। इसके 4 प्रमुख खदानें हैं, तो इसमें है, देखिए हम लिख रहे हैं, थोड़ा सुना लीजिए। ये है गैरी, यहाँ पे ये शहर है गैरी, यहाँ पे शिकागो है, शिकागो। यहाँ पे एक मेसाबी रेंज है, कोयले की खान है, मेसाबी रेंज। यहाँ पे बर्मिलियन, बर्मिलियन, यहीं पे है सीउना, यहाँ पे है आपका है मार्क्वेट, यहाँ पे है मार्क्वेट, ये है मिनोमिनी, मिनी, ये सब खाने हैं इसी झील प्रदेश में है। मेसाबी 1, बर्मिलियन 2, 3, 4, 5, एक और है मिनोमिनी,
गोगेविक, यहाँ पर है गोगेविक, गोगेविक। ये 6 खाने हैं, हम जरा अलग अलग लिख दे रहे हैं। मेसाबी लिख लीजिए, बर्मेलियन, विनो, विनी। ये 6 खाने हैं और जो झील प्रदेश कहा जाता है, सारा का सारा मिलता है, 60% लोहा वहीं से मिलता है। सर चौथे नंबर पे कौन सा मार्क्वेट, ये है। और यहीं पे मोटर गाड़ी उद्योग, जब यहाँ पे मिलता है, अगल बगल लोहा मिल जाता है, लोहा और कोयला जब आसपास मिल जाता है और यहाँ जल परिवहन की सुविधा झीलों द्वारा, तो यहाँ इस्पात, लौह इस्पात उद्योग का बहुत विकास हुआ है। और जहाँ लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है, वहीं पे मोटर गाड़ी उद्योग का विकास हो गया है। पीटर्सबर्ग, टोलेडो, डेट्रॉयट, ये सारे हैं। यहीं पे देखिए एक जगह है, ये सब मोटर वाहन उद्योग है। यहाँ पे डेट्रॉयट है, डेट्रॉयट ये मोटर उद्योग। यहाँ पे टोलेडो है, टोलेडो। यहाँ पे लॉरेन है, लॉरेन। ये सब मोटर उद्योग हैं। यहाँ पे क्लीवलैंड, झील के किनारे है क्लीवलैंड। इसके बाद साल्ट सेंट मैरी यहाँ पे है, साल्ट सेंट मैरी। शिकागो गैरी आपको बताई दिया। उसके बाद है डुलुथ, यहाँ पे एक जगह है डुलुथ, ये बंदरगाह है, इसके झील का बंदरगाह है। थंडर वे यहीं पे है, ये उसमें थंडर वे। इन बंदरगाहों से लोहे का झील के माध्यम से निर्यात करके इधर लाया जाता है। यहाँ से उत्तरी, यहाँ पे अपलेशन क्षेत्र है, यहाँ पे कोयला है, कोयला यहाँ से रेल द्वारा, यहाँ से, और इसके किनारे किनारे इस्पात के कारखाने लगे हैं, जो कि अब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, स्टील प्लांट पढ़ेंगे। तो ये है उत्तरी अमेरिका का। क्या लिखा आपने, ये लिख लिया? संयुक्त राज्य अमेरिका में आपने लिखा होगा, विश्व का बृहत्तम खनिज भंडार यूएसए में पाया जाता है, जहां पे 6 खदानें झील प्रदेश में, सुपीरियर झील प्रदेश में 6 खदानें हैं। सर विश्व का बृहत्तम लोहे का भंडार, सुपीरियर झील प्रदेश में पाए जाते हैं। यहाँ 6 प्रमुख खदानें हैं, जो आप नाम लिख चुके हैं। 6 प्रमुख खदानें हैं। इसके बाद देखिए दूसरा जो क्षेत्र है इसका, दक्षिणी अपलेशियन में। यहाँ पे दक्षिणी अपलेशियन है, ये अपलेशियन, यहाँ पे अलबामा है, अलबामा दूसरा क्षेत्र है। दक्षिणी अपलेशियन में अलबामा राज्य में बर्मिंघम, अलबामा राज्य में बर्मिंघम, बर्मिंघम है। ये स्टील प्लांट भी यहाँ बहुत बड़ा है, बर्मिंघम। इसके अलावा अमेरिका में ऊटा राज्य के आयरन माउंटेन, ऊटा राज्य है अमेरिका में, ऊटा राज्य के आयरन माउंटेन, वहाँ आयरन माउंटेन है। ऑस्ट्रेलिया में आयरन नाग है, और पाकिस्तान में साल्ट रेंज है, ये नमक की पहाड़ी। और हमारे यहाँ क्या है, बादाम पहाड़। उड़ीसा में बादाम पहाड़ है, यहाँ से नाम तो है बादाम पहाड़, लेकिन निकलता वहां से लोहा है। न्यूयॉर्क का एडिराक पहाड़ी, एडिराक, न्यूयॉर्क का एडिराक, एडिराक पहाड़ी। हाँ,
इसके अलावा मिटा दे इसको। कनाडा में कनाडा के लेब्राडोर राज्य में सेफरविले में लोहा पाया जाता है। सेफरविले। स्वीडन में किरुना बहुत प्रसिद्ध खान है, किरुना। और गैलेवियर दो खाने हैं स्वीडन में। गैलीवेयर किरुना और गैलीवर स्वीडन में, ये बहुत मशहूर खाने हैं। पूछा जाता है किसके लिए प्रसिद्ध है, वो आ गया। स्पेन में बिलाबाओ, ये भी पूछा गया है। बिलाबाओ स्पेन में बिलाबाओ बहुत मशहूर क्षेत्र है। चेकोस्लोवाकिया में बोहेमिया, ये बोहेमिया के एक जंगल भी वहां पे। लैटिन अमेरिका में मिनास जिरास आप देख रहना चाहिए। अब एक लोहा वाला हो गया, शॉर्ट में पढ़ाएगा आपको जीएस के पर्पज से। उसको बना लिया था क्या? नहीं बना पाया। लौह पूरक भाग में या अयस्क। सर कनाडा के लेब्राडोर राज्य में सेफरविले कोयले के लिए था कि लोहे के लिए? लोहा है, कोयला ही पढ़ा है कहाँ? अभी कोयले को कहाँ आएंगे, कोयले का नाम ही नहीं लिया मैंने। अब आ जाइए लौह पूरक धातु में। ये ऐसी धातु हैं जो लोहे के साथ मिलाकर एलॉय बनाई जाती हैं, या इसको स्टील बनाया जाता है, थोड़ी बहुत मात्रा में मिलाई जाती है। देखिए लौह पूरक धातुओं को कुछ मात्रा में, लौह पूरक धातुओं को कुछ मात्रा में 1% से कम, ब्रैकेट लिखेंगे 1% से कम, कुछ मात्रा में लोहे के साथ मिलाकर कई प्रकार के विशिष्ट गुणधर्म वाले, विशिष्ट प्रकार से मिलाकर विशिष्ट गुणधर्म वाले इस्पात बनाए जाते हैं। जैसे अगर लोहे में 15% मैंगनीज मिला दिया जाए, लोहा है और उसमें 15% मैंगनीज बना जाए तो घर्षण रोधी हो जाता है। तो क्या हो जाता है, उसका घर्षण नहीं होता। मैंगनीज मिलाने से घर्षण अवरोधक। आपको हेलमेट बनाया जाता है तो लोहे के साथ उसमें मैंगनीज मिलाया जाता है, तो ये घर्षण अवरोधक बन जाता है। इसी प्रकार अगर उसमें मिला देते हैं क्या वो चाहिए क्रोमियम, तो क्या हो जाता है जंगरोधी। क्रोमियम मिलाने से जंगरोधी। पैनेडियम के मिलाने से, लिख लीजिए थोड़ा हो, पैनेडियम स्प्रिंग, जो स्प्रिंग बनाया जाता है इसका बढ़ता रहता है, तो स्प्रिंग जो लोहे में पैनेडियम मिलाएंगे तभी वो स्प्रिंग वाले गुण आएंगे। हाँ स्प्रिंग,
टंगस्टन कोबाल्ट मिलाने से टूल इस्पात बनता है, जिससे यंत्र बनाए जाते हैं। जैसे पिलास क्या होता है, काट देता है, लोहे को भी काट देता है पिलास, इसमें कठोर धातु बनाई जाती है। और जैसे कि लोहे की पत्ती में छेद करने वाले देखा हो मशीन, ड्रिल मशीन होती है, इतना बड़ा छोटा सा लोहे की पत्ती में छेद कर देता है, उसके एंगल में छेद कर देता है। तो जो बनाया जाता है, अगर दोनों की कठोरता अगर बराबर होगी तो छेद कर पाएगा, तो उसको कठोर बनाने के लिए जो छेद करता है, बरमा जो भी कहते हैं उसको, उसमें वेनेडियम मिलाया जाता है। जब वेनेडियम मिला के तो उसको कठोर बनाया जाता है। आप शॉक एब्जॉर्बर, कमानी, लोहा, तो लोहे में तमाम प्रकार की जो धातु लौह पूरक धातुएं हैं, इनमें जब मिलाएंगे तो विशिष्ट प्रकार के गुण आ जाते हैं। कोई जंगरोधी बन जाता है, कोई बहुत कठोर हो जाता है, कोई बड़ा लचीला हो जाता है, धक्का एक सॉफ्ट एब्जॉर्बर हो जाता है। तो इस तरह से सारी चीज़ें मिलाएंगे, ये लौह पूरक धातुएं होती हैं। इसी तरह से जैसे टूल इस्पात और सिलिका मिला देने से चुंबकत्व आ जाता है, उच्च चुंबकीय मिला लीजिए, सिलिका से उच्च चुंबकीय। प्रमुख लौह पूरक धातुएं हैं, देख लीजिए, प्रमुख लौह पूरक धातुएं हैं क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, मालिब्डेनम, निकल, टंगस्टन को जानते हैं, इसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है, 324 सेंटीग्रेड होता है। इससे क्या बनाया जाता है, बल्ब का तंतु बनाया जाता है टंगस्टन। ये बहुत उच्च टेम्परेचर पर पिघलता है, 340 पर। अगर उसी किसी दूसरे चीज को बना दिया तो पिघल जाएगा। टंगस्टन, वैनेडियम आदि। अब देखिए मैंगनीज रख लेंगे थोड़ा सा। मैंगनीज देखिए, दक्षिण अफ्रीका गैबन एक अफ्रीकी देश है। दक्षिण अफ्रीका, गैबन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, चीन, जॉर्जिया, यूक्रेन, 9 देश मिलकर विश्व का 95% मैंगनीज का उत्पादन करते हैं। देखिए मैंगनीज उत्पादक देश, जॉर्जिया 33%, चीन 20%, दक्षिण अफ्रीका 17%, जॉर्जिया 33%, चीन 20%, दक्षिण अफ्रीका 17%, गैबन 8.1%, गैबन
8.1 8.1 8.1 8.1 ऑस्ट्रेलिया 10.8 इंडिया 9.4 देखिए और मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र जार्जिया कहाँ है? आसिया में। तो आप लोग यही नहीं, जार्जिया यूक्रेन आसपास है सब, यूक्रेन बगल में है। देखिए जॉर्जिया में चियातुरा विश्व की सबसे बड़ी खान है मैग्नीज की। चियातुरा विश्व की बृहत्तम मैग्नीज उत्पादक, विश्व का बृहत्तम मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र है। दक्षिण अफ्रीका में पोस्टमैन वर्ग कहाँ है? पोस्टमैन वर्ग कुर्गस्ट्राफ इसके अलावा सेरेस ब्राजील में नजारे उसके बाद है लफालेट पूर्वी तट से, ब्राजील के पूर्वी तट पर। और इसके अलावा अमापा मिनास जिरास बाहिया राज्यों में। ये मिनास जिरास में आपने नहीं पढ़ा, लोहा भी यहाँ पाया जाता है, मैग्नीज भी पाया जाता है। तो लोहा मैग्नीज एक साथ पाए जाते हैं मिश्रित रूप में, उसको फेरोमैग्नीज कहते हैं। तो यहाँ पे मिनास जिरास में मैग्नीज भी मिल रहा था। कहाँ मिला था? ब्राजील में। मैग्नीज और लोहा दोनों मिलते हैं। इसको जब दोनों एक साथ पाए जाते हैं, जब मैग्नीज की मात्रा करीब 40% होती है तो इसको फेरोमैग्नीज कहा जाता है। तो जहाँ भी लोहा पाया जाता है तो मैग्नीज थोड़ी बहुत मात्रा में जरूर पाया जाता है। जैसे सीसा जस्ता है, ये जुड़वा खनिज कहे जाते हैं, वो ये साथ पाए जाएंगे। सीसा जस्ता चांदी आसपास ही पाए जाएंगे। सीसा जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। एक जहाँ पाया जाए दूसरा जरूर मिलेगा। कहीं पे एक ज़्यादा है, कहीं सीसा ज़्यादा मिलेगा, कहीं जस्ता ज़्यादा मिलेगा, लेकिन मिलेंगे एक साथ। जैसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस दोनों एक साथ मिलते हैं। कहीं प्राकृतिक गैस ज़्यादा होता है तो कहीं पेट्रोलियम ज़्यादा होता है, लेकिन मिलते दोनों साथ, थोड़ी बहुत मात्रा में दोनों एक साथ मिलते हैं। इसके बाद लिख लीजिए चीन में नियांगटन मोसुल भारत में कर्नाटक, उड़ीसा,
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। एक बालाघाट छिंदवाड़ा से मैंगनीज की पेटी आती है भंडारा, नागपुर भंडारा के पास लगा मध्य प्रदेश के, तो पूरा मैंगनीज की पेटी होती है। अब इसके बाद आ जाते हैं क्रोमियम। देखिए कितना जल्दी खत्म हो जाए। छोटे वाले जल्दी खत्म हो जाए। क्रोमियम, क्रोमियम से क्या होता है? लोहे मिलाते हैं, जंगरोधी इस्पात बनता है, स्टील। लिखिए 2% क्रोमियम कार्बन इस्पात में कार्बन होता है, कार्बन इस्पात में मिलाने से बेरिंग देखिए बड़ी मजबूत होती है, बेरिंग टूटती नहीं, कितने झटके से आती है बेरिंग। आपकी मोटर बाइक ट्रक जो भी होता है, बेरिंग बनता है। 4 से 5% अगर उसमें मैक्रो में मिला देंगे, 4 से 5%, तो क्रोमियम मिलाएंगे लोहे में, तो उससे क्या बनता है? मैग्नेट इस्पात। मैग्नेट इस्पात 7 से 9%, 7 से अगर 9% उसमें क्रोमियम की मात्रा मिला देते हैं तो बनता है उच्च वेगी औजार। औजार बनाया जाता है, तलवार, उच्च वेगी औजार जो स्पीड से मारे जाते हैं, औजार बनाए जाते हैं। 12 से 18%, 12 से 18% लाने से कटलरी, वाल्व, कटलरी जानते हैं, कांटा चम्मच वाला सब होता है कटलरी, सब खाने पीने के लिए। वाल्व बनाए जाते हैं। स्टेनलेस स्टील में 12% होता है क्रोमियम, 12% स्टेनलेस स्टील। थाली बर्तन स्टील के, चम्मच कटोरी थाली में खाना खाते हैं, 12% तक क्रोमियम मिलता है। इसके अलावा जो भट्ठी जिसमें लोहा पिघलाया जाता है उसकी दीवारें बनाई जाती हैं क्रोमियम लगा के, ये जल्दी कम पिघलता है। और ब्लीचिंग रंगाई करने वाले में भी इसका इस्तेमाल होता है। देख लीजिए क्रोमियम का उत्पादन, दक्षिण अफ्रीका सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, 52.52%। इसके अलावा कजाकिस्तान 52.52, कजाकिस्तान 17.64। इंडिया में क्रोमियम, ये लेटेस्ट डेटा है। इसके बाद तुर्की, इंडिया में ये पुराना डेटा क्या था, क्रोमियम का उत्पादन भारत में बहुत ज़्यादा दिखा रहा है संचित भंडार क्रोमियम में, ये लेटेस्ट 2023 का डेटा है। कजाकिस्तान में 17.64, तुर्की, इसके बाद तुर्की, भारत का पहले लिखिए तुर्की लिखिए, उसके बाद भारत का नंबर। तुर्की, भारत, जिम्बाब्वे। इसके प्रमाणित आंकड़े हमको नहीं मिले, तो थोड़ा सा हमको अलग अलग मिल रहे थे, तो मैंने लिखा नहीं है, तो थोड़ा सा गूगल करके देख लीजिए आप। हाँ, इस प्रमुख क्षेत्र लिख लिए, क्रोमियम कहाँ कहाँ मिलता है, कुछ ही है बस। क्रोमियम उत्पादक क्षेत्र कजाकिस्तान,
कजाकिस्तान में क्रोमताओ, क्रोमताओ कजाकिस्तान में। दक्षिण अफ्रीका में रुस्टन वर्ग, रुस्टन वर्ग। फिलीपींस में जम्बोलेज, जम्बालेज, फिलीपींस। इंडिया, इंडिया में सबसे ज्यादा क्रोमियम उड़ीसा होता है, झारखंड, 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 झारखंड। इसके बाद टंगस्टन, टंगस्टन लिखिए। इसका गलनांक 324 सेंटीग्रेड होता है। 24 सेंटीग्रेड होता है, 324 सेंटीग्रेड में निकलता है, इसलिए इसका प्रयोग बिजली के तंत्र और जेट इंजन बनाने में किया जाता है। अब बिजली तो तार नहीं तो खत्म हो गए पीले वाले पर। टंगस्टन का उत्पादन, टंगस्टन का उत्पादन चीन 83% अकेले ही करता है। रूस 4%, कनाडा 3.3%, 3.3%। छोटा छोटा है, देखिए छोटा छोटा निकल। निकल का प्रयोग टरबाइन, गामा ब्लेड, टरबाइन ब्लेड, गामा देते जाइए, नौ इंजन, जंगरोधी इस्पात, और 45 से 80%, 45 से 80% तक अगर मिला दें तो लोहे में, तो समुद्री केबिल बनाई जाती है जिसपे जंग नहीं लगती है। समुद्री केबिल या तार, समुद्र में तार चल जाते हैं। आपको इंटरनेट जो प्रणाली है सारी दुनिया में, अमेरिका सभी खबरें सुनते हैं तो कैसे सुनते हैं? सब समुद्र के नीचे नीचे तार से जुड़े हुए हैं। मशीन से, जहाज से, पानी वाली जहाज से सीधे सीधे केबल बिछा देते हैं सब पानी के, समुद्र के तली पर तार। और सब पहले पढ़ा है कि समुद्र के तार बिछाने की सबको छूट होती है। आपको इंटरनेट वगैरह जो देखते हैं सब केबल बिछे हुए समुद्र में जोड़ने के लिए। उसका केबल खराब हो जाता है, बर्बाद करने की जहाज जाए कोई मनमान कर सकते हैं। आपका सुविधाएं दुनिया भर को पूरा ग्लोबल विलेज बन गया है, तो एक केबल बनाने में पहुँच जाता है। 67% निकल, 67% निकल, 28% तांबा, मिलाकर मानेल, मानेल, मानेल भाप बनाया जाता है। इसके इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन स्पेशली भापों की मानेल गूगल करना। उत्पादन लिखिए, ऑस्ट्रेलिया
11.8%। कितनी? हाँ, ऑस्ट्रेलिया उत्पादन। बोत्सवाना, नाम सुना है बोत्सवाना का? कहाँ पे है ये? बोत्सवाना। हाँ, यहाँ पे बोत्सवाना में है 2%। ये क्रम से नहीं है। ब्राजील 3.9%। ब्राजील 3.9%। कनाडा 9.8%। चाइना 5.7। इंडोनेशिया 14.5। रूसी फेडरेशन 18.5। रूसी फेडरेशन, इसमें देख लें कौन पहले नंबर पे? रूसी फेडरेशन, इंडोनेशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया। प्रमुख क्षेत्र, कनाडा में एक ओंटारियो राज्य है। कनाडा के ओंटारियो, का सडबरी खान है जो विश्व प्रसिद्ध है। ये निकल भी पाया जाता है, यहाँ तांबा भी पाया जाता है सडबरी में। सडबरी जगह है ओंटारियो प्रांत में। कनाडा के 10-11 प्रांत है। आप लोग एटलस में देखेंगे मिल जाएगा। किसके पास है एटलस? अमेरिका के राज्य करीब 40-50 राज्य हैं। कनाडा के मुझे लगता है 11 या 12 राज्य हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो 4-5 स्टेट हैं। उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, क्वींसलैंड 6 और 7 है राज्य। इन राज्यों के नाम अगर याद कर लेंगे तो आपको बड़ा वो आराम रहेगा। इसके बाद देखिए वेनेडियम। वेनेडियम 95% वेनेडियम का उपयोग एलॉय इस्पात मतलब मिश्र धातु एलॉय इस्पात बनाने में होता है। यह आघात अवरोधक इस्पात बनता है इससे। अवरोधक शॉक एब्जॉर्बर, शॉक प्रूफ यानी कि वेनेडियम को मिला देंगे तो झटके नहीं लगेंगे। शॉक प्रूफ को सब एब्जॉर्ब कर लेता है। गाड़ियों के क्या बनते हैं? सब कमानी ट्रेन व्रेन के सब बनते हैं। ये शॉक झटके नहीं लगने देता, शॉक प्रूफ बनता है। देखिए इसका उत्पादन दक्षिण अफ्रीका 41%, रूस 24.8%, दक्षिण अफ्रीका 41%, रूस 24.8%, चीन 32.1%। दक्षिण अफ्रीका में प्रमुख क्षेत्र, टाइम हो गया आपका? 1 मिनट है बस, एक लाइन बचा ले। प्रमुख क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका में बैंड वर्ग दक्षिण अफ्रीका में बैंड वर्ग
फिनलैंड में उत्नामक पेरू में मीनारागा पेरू में मीनारागा। इसके बाद है मेक्सिको में सांता बारबारा, मेक्सिको में। सांता बारबारा। इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा वो कॉपर आप लोग पढ़ लीजिए। कॉपर के बाद आ जाएंगे हम लोग कोयला, पेट्रोलियम और बॉक्साइट जो बचे हुए हैं मिनरल्स। उसके बाद इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट। अब बताइए कोई समस्या है? ये तो सर याद करने वाला है, इसमें कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं। जब तक कि आप लोग एटलस में लेके मानचित्र लेके उस पर लोकेट करके बंद कर दिए, इसको बंद कर दो।